नाग कन्या अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था जिसे सब लोग मिस्मा के नाम से जानते थे। मिस्मा के अंदर एक अनाथ मछुआरा ताराओन रहता था। वह एक दिन मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर उसके जाल में एक नाग यानी कि सांप फंस गया था। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो ताराओन के पास जा पहुंची और उससे बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। युवक यानी कि ताराओन मान गया और उस नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। तब नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। ये कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और ताराओन के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक शक्तिशाली था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। लेकिन राजा बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए कल सुबह जो टोकरी नदी की उल्टी दिशा में बहा देगा वही जीतेगा। ताराओन के लिए उस नदी के बहाव में टोकरी को उल्टा बहाना बिल्कुल असंभव था, इसलिए उसने ये बात अपनी पत्नी नागकन्या को बताई। उसने पति को भरोसा दिलाते हुए कहा कि डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वे अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही उसकी धारा अपने आप ही उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बताईं और वो टोकरी भी दी। ताराओन ने टोकरी को नदी में डुबो दिया। इस पर तुरंत नदी की दिशा उल्टी तरफ बहने लगी और राजा के महल तक पहुंच गई। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मारने वाला था। राजा ने बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से ये तय होगा कि कौन इस गांव में रहेगा और कौन इस गांव से बाहर जाएगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताईं। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला ही था, तो वो उसका सामना कैसे करता। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने के लिए एक छड़ी लेकर आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढम-ढम सुनकर वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, घास पत्ते सभी नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर उस ढोल की तान पर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए थे। आज भी अरुणाचल प्रदेश के वंशज ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं।